अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी खड़ा हूँ मिलान चौक से उर्दू की तरफ जाने वाले रोड में। ये आप देख सकते हैं, ये खातून महल है जिसको हमारे दादा ने जनाब मंजूर साहब के हाथ ये बेचा था ज़मीन। उस ज़माने में ये ज़मीन खाली थी, काश्तकारी हुआ करती थी हम लोगों की। तो ये यहीं से सिजरा हम लोग का शुरू होता है ज़मीन का। उसके बाद ये देखते हैं डॉक्टर खुर्रम आज़मी, समीम खुर्रम आज़मी का ये हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये ज़मीन हमारे चचा के हिस्से में आया था, उन्होंने चमरिया जमील साहब से बेच दिया था। जमील साहब ने किसी और से बेच दिया, किसी और ने समीम खुर्रम आज़मी से बेचा। ये हमारे चचा की दुकान देख सकते हैं, हाजी लॉज, ये हमारे चचा हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, पूरा अंदर में देखिएगा, इस रोड से उस रोड तक इनकी प्रॉपर्टी है। और इन्होंने ही समझ लीजिए डॉक्टर खुर्रम जो ज़मीन पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये इन्हीं की ज़मीन थी, इन्होंने ही बेचा था। और ये इनका लॉज है जो हाजी लॉज, बहुत फेमस है दरभंगा में। एक ज़माने में दो ही लॉज हुआ करता था दरभंगा में, एक हुआ करता था यासीन लॉज, एक होता था बाबर खां लॉज। तो यासीन लॉज भी इसी जगह पे था। ये देख सकते हैं, ये हाजी लॉज का ये नज़ारा है, अंदर में बहुत बड़ा कैंपस है। तो ये हमारे चचा को हिस्सा में मिला था। फिर रोड पे वापस आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये बगल में जो ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, बगल में ये बिल्डिंग है, ये हमारी एक फूफू का हिस्सा है जो ताजपुर बगोनी की हैं, उनको ये हिस्सा मिला था। और ये जो देख रहे हैं हमारी बहनों का हिस्सा है, 4 बहन हैं यहाँ पे हमारे हिस्सेदार, उन्हीं का हिस्सा है। अभी ऐसे ही रखा हुआ है, बनेगा इंशाअल्लाह, वो लोग जब चाहेंगी बनाएंगी। और ये जो देख रहे हैं इसमें हाथ लगा हुआ है, ये हमारे मजले भाई मास्टर सालिम साहब जो परसौनी में अभी हैं, उनका हिस्सा है, जिसमें अभी हाथ लगा हुआ है, कुछ काम चल रहा है इनका। देख सकते हैं आप लोग, अंदर में कुछ काम चल रहा है। ये मीर मंजन में पड़ता है, मोहल्ला मीर मंजन। ये हम लोग का पुराना घर था, लॉज यहीं पे हुआ करता था, यासीन लॉज। ये हमारे बड़े भाई का हिस्सा है जनाब नसीम साहब, ये भी बनाएंगे तोड़ करके। ये हमारे एक फुफ्फू का हिस्सा हुआ करता था जो उन्होंने हमारा बेचा, जो हमारे एक मेरे भाई है उन्होंने ख़रीदा इसको। उसके बाद एक फुफ्फू का हिस्सा ये और था जो अनवर उस्ताद, जो मिर्ज़ापुर में मिथिला के नाम से इनका लेथ की दुकान है, उन्होंने ख़रीदा था। ये उन्होंने अपनी बेटी को दिया रहने के लिए। तो एक फुफ्फू का ये हिस्सा है। एक फुफ्फू हमारी हैं जो अपना ख़ुद मकान बना के यहाँ पे रह रही हैं, जिनके शौहर हैं कंपाउंडर अशफाक साहब। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा चौहद्दी। हमारा सिजरा बताने का मतलब है कि लोग को सच्चाई मालूम नहीं है, और जो कल के लोग हैं वो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। ये एक और फुफ्फू का हमारे हिस्सा है जो शायद साजू माजू जो हैं पुरानी मुंसफ़ी, उनकी खाला ने ख़रीदा था, हमारी एक फुफ्फू का हिस्सा है। उसके बाद एक और फुफ्फू का हिस्सा हमारे आ रहा है, फूफी का, ये निसार साहब चमड़ा वाले, जो अभी उनका लड़का है आमिर, वो इसमें रहता है। वो भी हमारे एक फुफ्फू का हिस्सा है, फूफी से ख़रीदा गया था। फूफी हमारी यहाँ नहीं रहती हैं, सब ने अपना अपना हिस्सा बेच दिया। और ये देख सकते हैं, ये हैं पप्पू इंजीनियर साहब, इंजीनियर इश्तियाक आलम। ये मकान जो देख रहे हैं, ये हाजी हासिम साहब ने इनके वालिद के हाथ से बेचा था। तो ये भी हमारे ही ख़ानदान का हिस्सा था, ज़मीन था। ये पूरा चौहद्दी आप देख सकते हैं। तो मिला जुला के यही है, आप देख सकते हैं कि मीर मंजन में अगर देख